जुमला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुक़र्र हफ़ाज़ क़ुर्रा शुरा अहले सुन्नत पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व नहनु अला ज़ालिका। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सरे शाम से आप हज़रात बैठे हुए हैं और ये के बाद दीगरे शोरा खुतबा से मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप हज़रात थोड़ी देर और बैठेंगे तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर के लिए ही हाजिर हुआ और दो चंद बातें आपसे करके रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि ये महफिल अली जनाब मोहतरम दीन मोहम्मद साहब जो हर साल अपने मकान पर अपने दरवाजे गौसे पाक की मोहब्बत में करते हैं, इस साल भी इन्होंने बहुत ही आन बान शान के साथ महफिल का एहतमाम किया है। इनकी मोहब्बत है कि हमारी हाजिरी हो जाती है, वरना बातें वहीं सुनाई जाती हैं जहां लोग सुना करते हैं। ये बाजार है, ये मंडी है, आज यहाँ लगी है कल कहीं और लग जाएगी। ये प्रोग्राम तो कल होना था 10 तारीख को और हमेशा 10 तारीख को होता है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत थी कि 10 की जगह 9 को कर लिया। गुलाम नबी साहब ने करवा दिया। तो हम ये समझ रहे हैं कि आप मतलब नींद का गलबा तारी हो गया। जाहिर सी बात है, इंसान एक जगह पे इतनी देर बैठेगा और तो बैठे बैठे इंसानी तकाजा है कि इंसान पर नींद का गलबा तारी हो जाता है। ये मैं हूं या आप हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं होना भी नहीं चाहिए। हालात इस दौर के आप देख रहे हैं, हालात कितने नाजुक हैं। हुजूर के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं पता ही नहीं पता है। हमको सोने से फुर्सत नहीं, हमको खाने से फुर्सत नहीं, हमको सिर्फ कमाने से फुर्सत नहीं, हमको तो मकान और प्लाट खरीदने से फुर्सत। तो हमको कब हुजूर की इज्जत की फिक्र हो? हमको तो लगता है ना कि हमारे घर सलामत है तो फिर पूरी कायनात सलामत है। हमारा घर सलामत है, हमारी इज्जतें सलामत हैं तो सब सलामत है। नहीं, ऐसा नहीं है। इज्जत अगर मुस्तफा की सलामत है, इज्जत अगर रसूलुल्लाह की सलामत है, तो याद रखो फिर हमारी भी इज्जतें सलामत है। और जिस दिन बात हुजूर की इज्जत पे आ जाए ना, तो अपनी इज्जतों का कोई अचार नहीं डालेगा। और ये किसी काम की इज्जतें हैं भी नहीं। इंसान तो कौड़ी का बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। किस काम का है वो? हमारी तुम्हारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक जानवर मुझसे बहुत अच्छा, मच्छर बहुत अच्छा है। अगर हुजूर की इज्जत की बात आए और मुसलमान सुन के नहीं भाई मैं तो ठीक हूँ ना, हमारा घर तो सलामत है, होता तो होने दिया जाए। ये तो मर के कब्र में जाने के बाद पता चलेगा मुस्तफा क्या था। ये मरने के बाद मैदान महशर में पता चलेगा कि मुस्तफा की जात क्या थी।
और अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में तुम्हें पैदा किया था। ये क़यामत में समझ में आएगा, वरना रब सब जानता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी। तो रब सब जानता है कौन जन्नती कौन जहन्नमी। फरमाएगा इसको जन्नत में डालो इसको जहन्नम में, कह देता नहीं। अल्लाह क़यामत में कह देता कि ये मेरा बंदा जन्नती है, इसको जन्नत में ले जाओ। जन्नती फरिश्तों से कहता, जहन्नम वालों से कहता इसको जहन्नम में ले जाओ। लेकिन क्यों मैदान महशर कायम होगा, अमाल तौले जाएंगे, मकाम महमूद होगा, लिवाउल हम्द होगा, मीज़ान, पुलसिरात, हौज़ कौसर, ये सब क्यों होंगे? रब नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ? रब नहीं जानता है कि आप जन्नती की जहन्नमी, जानता है कि नहीं? सबको जानता है अल्लाह। लेकिन ये सब क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों का एहतमाम क्यों किया? अल्लामा हसन रज़ा उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वाह वाह वाह, आप बोल के सुनिए वरना फिर अपने घर चले जाएं। हाँ बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ ये दीन मोहम्मद भाई की बात है, मैं वल्लाह बता रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ, मैं फिल्म शुरू कर लेता हूँ, वरना तकरीर के लिए मैं जा नहीं पाता हूँ, शिरकत नहीं हो पाती, शिरकत नहीं हो पाती है मेरी। लोग बहुत परेशान रहते हैं पहुंच जाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी और कारी गुलाम नबी इस्माइली साहब इनकी मोहब्बत है कि मैं तमाम मसरूफियात को छोड़कर आपके दयार में हाजिर हूं। और अगर हाजिर हुआ तो दो चंद बातें आप यहां से लेके उठे। गौसे पाक की महफिल है, मुझे बात करनी है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उससे पहले बस सब लोग एक मरतबा झूम कर अपने आका पर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया तो कुछ लोग खामोश थे। अरे दुरूद शरीफ में भी पैसे लगते हैं क्या? इनाम तो मांगा नहीं जाता है। हम शायर लोग हैं भी नहीं कहेंगे इनाम है ना। शायर लोगों का मामला तो ऐसा, ये शेर बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब। देख कितने हुसैनी बैठे, हुसैनी पीछे मकसद होता है, कितने हुसैनी उठ के यहाँ आएंगे। आप नहीं है फैज में माजरत चाहता हूँ, लेकिन शायर बहुत अच्छा है। कितने लोग गरीब नवाज के चाहने वाले बैठे, पैसा खींचना होता है। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए। दुरूद शरीफ ये ऐसा अमल, ऐसा वजीफा, ऐसा विर्द है। बंदा नमाज पढ़ रहा हो मस्जिद में, दूसरा बंदा चला जाए, नमाज पढ़ने वाला आने वाले को सलाम कर दे तो नमाज उसकी टूट जाएगी। है कि नमाज टूट जाएगी? नमाज फासिद, उसने कलाम कर लिया, बातचीत गुफ्तगू कर ली, नमाज फासिद हो गई, नमाज टूट गई, नमाज खत्म हो गई, क्योंकि नमाज के दरमियान उसने बात। हालत नमाज में किसी आम इंसान से कोई आम इंसान नमाज में सलाम कर ले, नमाज में नबी पर दुरूद और सलाम न पढ़ ले तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। वाह वाह वाह, बहुत उसकी नमाज कभी पूरी नहीं हो। आम इंसान की बात करो तो नमाज टूट जाए, मुस्तफा की बात करो तब नमाज मुकम्मल होती है। ये मेरे नबी की जात है कि नहीं है? हुजूर के नाम पर बंदा कोई अगर नहीं बोलेगा तो उसे मर जाना चाहिए। हाँ, हुजूर के नाम पे जो नहीं बोलता है तो फिर वो किसी के नाम पे नहीं बोल सकता। हाँ, हमारा तो साफ ऐलान है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। मगर ये हमसे चले जाए तो मैं दूसरी मखलूक को यहाँ बुलवा लूंगा। हाँ, दूसरी मखलूक आ जाएगी फौरन यहाँ पर, सोचने की बात नहीं। नेकियां कम हो गई हो तो भी घर चले जाए, और कम हो गई ज्यादा हो गई हो तो भी चले जाएं। कम हो गई हो तो बोल कर सुने, और बहुत ज्यादा कम हो तो परेशानों में नेकियां बढ़वा सकते, नेकियां बढ़वा सकते। कैसे? ऐसे कि सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं एक बार
तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 90। एक हरफ कुरान का पढ़िए तो कितनी नेकियां? 10। किसी ने पढ़ा अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ हैं। 3 हरूफ हैं। अरबी कायदा है बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। अलिफ लाम मीम किसी ने कहा तो उसे 30 नेकियां मिल गई, और जिसने सुभान अल्लाह कहा, सुभान अल्लाह में 9 हरूफ हैं, अल्लाह उसे 90 नेकियां अता फरमा देता। अब भी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? हाँ, बहरहाल मैं बात किसी पे भी कर सकता हूँ। मेरा एक मौजू इस दौर में चल रहा है इस्लाह मुआशरा, लेकिन बात गौसे पाक की करनी है। बहुत अच्छी तकरीर आपने गौसे पाक के वालिद और गौसे पाक के हवाले से हज़रत अल्लामा कारी नजीब रज़ा साहब से समात की, और मुझसे पेशतर आपने कारी गुलाम नबी इस्माइली साहब की मुतरन्निम आवाज से हुजूर की मदसराई समात की, और उससे पेशतर आपने शहनशाह तरन्नुम फैकर इखलास व अमल हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अहमद रज़ा साहब क़िबला रज़वी से आपने समात किया, और तमाम तर लोग नक़ीब हिंदुस्तान मोहतरम कारी क़िबला से आपने बहुत अच्छी निज़ामत के जरिए अच्छे अच्छे अशआर सुने। हाफिज जी माशाअल्लाह ये नाजिम भी हैं और नातख़्वां भी, अलाउंडर हैं, और कहीं कहीं मौका पड़ जाए तो तकरीरों कर लेते। कहीं कहीं मिलाद शरीफ में जहाँ देखेगा कोई मामला कहीं नहीं है, हाफिज जी वहां भी चौका मार देते हैं। तो ना तकरीर छोड़ते हैं, ना नात, ना निज़ामत, तो अब तावीज़ भी बनाते हैं। अल्लाह ताला नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि तावीज़ करे वाले लूटने वाले बहुत हैं। इतने बाबा बैठे, इतने बाबा कि समझ लिए बरसाती मेंढक की तरह। आप जिधर जाएंगे तो तावीज़, तो तावीज़ ऐसा बनाते हैं कि अल्लाह रहम करते हैं। हमारा कौम का मुसलमान जाएगा वहां लुटा के चला जाएगा। इमाम साहब को, हाफिज जी को मुली साहब बैठे, मुली साहब माशाअल्लाह बहुत नेक आदमी, कभी कोई आदमी नहीं देगा, लेकिन जो बाबा को कुछ नहीं आता है वहां बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ लुटा के लाएगा। कुछ भी नहीं निकलेगा, ना उसको मुरब्बा भरने की तमीज, ना उसको मुखम्मस भरने की तमीज, ना उसको मुसद्दस भरने की तमीज, ना उसको मुसल्लस भरने की तमीज, यानी कुछ भी नहीं जानता। और लोग वहां देके चले, जहां देना है वहां नहीं देंगे, जहां देना है अगर नहीं दोगे तो अल्लाह वहां निकलवा देगा जहां खर्च नहीं होगा। कहा गया जैसे जो ज़कात रमजान में पैसों की नहीं निकालता है ना, सोचता बहुत ऐसे अमीर आदमी जो ज़कात नहीं निकालता, हाँ बहुत लोग नहीं निकालते, और निकालें तो एक आदमी 1-1 लाख रुपए निकलेंगे, लेकिन निकलते ही नहीं, कभी नहीं निकाला था ज़कात। कहते हैं क्या फायदा, 1 लाख ऐसे ही चला जाएगा, कोई फायदा है? 10 लाख कोई फायदा है? लेकिन उनको पता है ये रब का वादा है, तुम ज़कात नहीं निकालोगे किसी चीज में तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे, चाहे बीमारी में चले जाए, चाहे मर्ज में चले जाए, चाहे कोर्ट कचहरी में चले जाए, चाहे उसको पानी डुबो दे, चाहे उसको आग जला दे, या चोरी हो जाए, यानी वो किसी तरह से जरूर चले जाए। अगर चाहते हो तो तुम्हारे मालों में बरकत हो जाए तो उनकी ज़कात निकाल दिया करो, ज़कात निकाल दिया करो, जरूरी। बहरहाल बात गौसे पाक आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत आकाए नेमत मुजद्दिद मियत माजिया मवय्यद मिल्लत ताहिरा आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। एक मलना होता है कि आंख में कुछ पड़ जाता है, एक आदमी आंख तब मलता है जब चीज बहुत ऊपर हो, मल मल के देखता है। हज़रत कहते हैं औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, वो है तलवा, यानी अल्लाह के वली भी गौसे आज़म के तलवे देखने के लिए मल लिया। और आगे फरमाते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो,
तू गौसे आजम नजीफुत तरफैन सैयद हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। वाह वाह, ऐ खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, चश्मा तेरा। और फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। मेरे पीर ताजुश शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। हम कादरी फकीर हैं या गौस। उनके दादा आला हजरत कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। फरमाते मजरे चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। फरमाते हैं राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, और बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। बाज यानी टैक्स, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और फरमाते हैं तुझसे दर से सख्त दीन का मुजद्दिद, जमाने को इश्क़ रसूल का जाम पिलाने वाला, बारगाहे गौसियत में इतनी बड़ी आज़ादी की चादर ओढ़ के हाजिर हो रहा है। तुझसे दर से सख्त और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा में भी है दूर। कहते तुझसे दर से सग से मुझको निस्बत है, और जब सग से निस्बत हो गई तो आगे कहते इस निशानी के जो सग नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। ये गौसे आजम हैं जो पैदाइशी वली नहीं बल्कि आलमे अरवाह से वली हैं, और ऐसे वली नहीं हैं। जब आपकी विलादत होने वाली थी रसूल पाक आपके बाबा हजरत अबू सालेह के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया अबू सालेह जो तेरे घर में बेटा पैदा हो रहा है वो तेरा बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है, और उसका मकाम विलायत की दुनिया में इस तरह से है जैसा मेरा मकाम नबूवत की दुनिया में। ये गौसे आज़म है, नकीबुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, इमामुल औलिया, जिनका नाम ज़बान पे आ जाए तो मुश्किलें दूर हो जाए, जिनका जिक्र जिस घर में हो जाए तो बलाए भाग जाए, जिस दिल में उनकी मोहब्बत आ जाए वो दिल मुसलमान बन जाए। ये गौसे आज़म की ज़ात है, ये मेरे शेख की ज़ात है। हमने गौसे आज़म को सिर्फ करामतों के हवाले से जाना, हमने गौसे आज़म को सिर्फ लंगर और बिरयानी के हवाले से जाना, लेकिन मुझे करामत पे बात गौसे आज़म की जिंदगी का एक चैप्टर होना, मुझे करामत पे बात करनी है। हमने ये सुना गौसे आज़म ने सिर्फ मुर्दे जिंदा जिंदगी है, नहीं, गौसे आज़म ने इस्लाम को जिंदगी अता फरमाई। अकीदा तो ये है कि आज भी अगर किसी कब्र को वो ठोकर लगा देंगे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा। ये गौसे पाक। अभी आपने कारी साहब से सुना वो चोरों वाला वाक़या, सुना कि नहीं, सुना कि नहीं सुना? जब डाकू मिल गए थे और चोरी करने का उनका पेशा था, सबको लूट लिया। वाक़या नहीं सुना रहा, बस बता रहा हूं। सबसे पहली 40 डाकू आपके हाथ पे ताइब बने और अल्लाह के जानिब रुजू कर लिया। पूछा गया
गौसे आजम से आपने क्या क्या था? फरमाया मैंने उन्हें कोई करामत नहीं दिखाई थी, मैंने कोई करामत नहीं दिखाई थी, मैंने कोई वजीफा नहीं बताया था। पूछा गया हुजूर आपने क्या बताया था, क्या बोला था? फरमाया सिर्फ मैंने उनसे सच बोला था, अल्लाह ने उसकी बरकत से उन्हें मुसलमान बना। वाह वाह वाह, मैंने सिर्फ सच बोला था। सच ये सिफते औलिया, सच ये औलिया का खासा है। सच अपनी जिंदगी में शामिल करें। झूठ की वजह से नफरतें आज रिश्तेदार में, खानदान में, मोहल्ले वालों में ये जो बुग़्ज़ है, हसद है, इनाद है, कीना है, कपट है, ये सबसे ज्यादा झूठ की वजह। अपनी जिंदगी से झूठ खत्म करो, अपनी जिंदगी में सच शामिल करो। गौसे पाक फरमाते मैंने कोई करामत, मैंने सच बोला था, अल्लाह ने मुसलमान बना दिया। जो झूठ बोल के अपना माल छुपा रहे थे उनके माल लुट गए थे, और जो सच बोल के अपना ईमान बचा रहा था उसकी बरकत से उनके लुटे हुए माल वापस आ गए। ये गौसे पाक है। हमने गौसे आजम को नहीं पढ़ा, गौसे आजम को हमने नहीं जाना। हमें लगता है कि सिर्फ लंगर बिरयानी वाले हैं। नहीं, गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ो। 8 साल की उम्र में जब आप पूछा गया आपको अपनी विलायत का इल्म, आप वली हैं, कब पता चला? फरमाया कि जब मैं मदरसे पढ़ने के लिए गया तो फरिश्तों की आवाजें आ रही थी, बच्चों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये गौसे, ये मेरे शेख हैं, गौसे आजम हैं। मदरसे बगदाद, अम्मी से कहते अम्मी मुझे बगदाद जाना। बगदाद, आप जिलान के रहने वाले हैं, आप अजमी हैं, कब बगदाद जाना? बगदाद ये अरब का इलाका है, अरब की ज़मीन है। बगदाद जाना है। कौन सा बगदाद? जहाँ इमाम आजम अबू हनीफा रहे, जहाँ इमाम अहमद बिन हंबल, जहाँ इमाम मालिक, जहाँ यूशा बिन नून है, जहाँ बहलोल दाना है, जहाँ जुन्नून मिस्री है, जहाँ मंसूर हल्लाज है, जहाँ इमाम मालिक की दरसगाह है, उनकी दरसगाह की धमक है। हमने मुझे उस इल्म हासिल, तालीम हासिल करनी। आज कोई छोटा मोटा पीर हो जाए तो पढ़ता नहीं है, वो सैयद नाम के साथ लग जाए ना, सैयद लग जाए तो समझता मैं सबसे बड़ा पीर। अगर किसी का इल्म किसी को पीछे छोड़ देना तो उसका नस्ब उसको आगे नहीं ले जा सकता। हाँ, इल्म के बगैर विलायत मुहाल है, मिलती ही नहीं है। छोटा मोटा कोई पीर बन जाए तो फिर वो बहुत नखरे वाला होता है। हाँ, बड़े नखरे होते हैं। अच्छा, हमारी कौम उठाती भी नखरे। हाँ, और क्या करेगी जब उलमा की कदर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि जाहिल पीर ही तो मुसल्लत होंगे, है ना? जब अच्छे लोगों की कदर नहीं होगी तो फिर कौन आएंगे? फरमाते मुझे इल्म हासिल करने का ना, इल्म। जब आप बगदाद से तालीम हासिल करके आए ना तो सामने मिस्र को देखा ना तो फातिमी फितने में डूबा था, जो शियत की तरफ। बगदाद देखा तो ज़िनाकारियों से, शराबकारी से, मक्कारी से डूबा था। कोई एक ऐसा आदमी नहीं था जो ये कह दे कि शराब, कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जो कह दे कि ज़िना नहीं। देखा टेंशन में मिस्र पूरा फातिमी फितने में डूबा था, बगदाद पूरा डूबा हुआ था। अब्बासी खुलफा के, अब्बासी जो खलीफा थे, जो नाम नेहाद मौलवी थे, उलमाए सू, वो अब्बासी खुलफा के तलवे चढ़। कौन था जो हक बात कहता था? अब्बासी खुलफा के तलवे चढ़ रहे थे, वो नाम नेहाद मौलवी। अब कौन था जो गौसे पाक कहते कि हक बात उनके साथ? उस दौर में सोचो, अब गौसे आजम की सीरत का रंग देखो और उस राह के मुसाफिर को देखो, और फिर देखो कि कादरियत के फूल में कितनी महक है, और फिर आला हज़रत की चौखट पे कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा की। नहीं छोड़ेंगे।
अल्लाह अकबर, ये गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर, ये मेरे शेख हैं। अब आपको फिक्र हुई अपने नाना के दीन की, और उधर शेखैन की अजमत पे तकरीर करने वालों को कोड़े मारे। जो अबू बकर उमर की फजीलत पे तकरीर करता, लोग उसको कोड़े मारते, कोड़े मारते। उस दौर में भी गौसे आज़म ने जब ये देखा, आप सच्चे हैं, आपका पूरा खानदान सच्चा, आपके दादा हसन सच्चे, नाना हुसैन सच्चे, माँ फातिमा सच्ची, पूरा खानदान आपका। फरमाते सादिक बनो, मुसद्दिक बनो। बगदाद आए, आपने जब ये देखा ना, जिस मदरसे में आप पढ़ाते थे, आपके पीर का मदरसा था, मदरसे का नाम बाबुल इज़्ज़त। फिर अब वो गौसे आज़म के नाम से मंसूब हुआ मदरसा कादरिया, आज भी है बगदाद। गौसे आज़म ने सिर्फ हाथ नहीं चुमवाए हैं पीरों की तरह। आप जिस मदरसे में पढ़ाते थे, अपनी किताब ग़ुलतुत तालिबीन में आपने लिखा बाबुल इज़्ज़त नाम था, अब उसको गौसे आज़म के नाम से मंसूब किया गया, मदरसा कादरिया। गौसे आज़म जिस मदरसे में पढ़ाते थे, सिर्फ दरसगाह में बैठकर हाथ नहीं चुमवाए, नजराने नहीं लिए हैं। जिस मदरसे में आप पढ़ाते थे, उस साल हर साल उस मदरसे से 3000 उलमा मुहद्दिसीन फारिग होते थे, जिसकी दस्तार गौसे आज़म खुद अपने हाथ से देते थे। 3000 उलमा मुहद्दिसीन हर साल पढ़ के फारिग होते थे, जिसकी दस्तार गौसे पाक बांधते थे। 3000 उस मदरसे में आप पढ़ाते थे। गौसे आज़म ने उलमा दिए हैं, मुहद्दिसीन दिए। आजकल के मक्कार पीरों के नाम पर से पहले बैंक बैलेंस नहीं भरे, पैसे नहीं जमा किए, लोगों को लूटे नहीं, इस्लाम के नाम पर इमाम हुसैन के नाम पर ये नहीं किया है। गौसे पाक ने पीरों को सही तरीका बताया। मैं कहता हूँ पीरों को गौसे आज़म की इस सीरत के रुख को जरूर पढ़ना चाहिए। क्या 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 पढ़ाते थे मदरसे में, जब तकरीर करते थे गौसे आज़म आए मिंबर शरीफ पर तकरीर करने, तो आप पर एक दहशत तकरीर करने में डर महसूस हुआ। तो कहते हैं कि ज़ोहर का रसूल पाक आए, आके 7 मरतबा अपना लुआब मेरे मुंह में डाला। फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया। कहते ज़ोहर का वक्त था, लेकिन तब भी मेरे अंदर कपकपी तारी थी। कहती वो चले गए, मौला अली आए। मौला अली ने 6 मरतबा अपना लुआब निकाल के मेरे मुंह में डाला। मैंने कहा 7 मरतबा नहीं डाला, कब वो रसूल पाक का आदत में पूरा नहीं कर, वो हुजूर ने किया। कब अब तकरीर कर, पूरा बगदाद सुना पड़ा था। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ये कह दे कि जुआ न खेलो, शराब न पियो। उनके डर से सूफिया जाके पहाड़ों पे छुप के बैठ गए थे। दरवेश अपनी खानकाहों को सोनी कर गए थे। अच्छे उलमा अपनी दरसगाहों को छोड़ अपने दीन की फिक्र करके अल्लाह के मखलूक की फिक्र छोड़ के चले। गौसे आज़म मौला अली ने कहा तकरीर करो। अब कहो भला उन पहाड़ पे घास खाने वाले सूफियों, बुला उनको, बुला उन दुर्वाशों को जो अपने दीन की फिक्र करके अल्लाह के मखलूक की फिक्र छोड़ के चले गए। बुला उन उलमा को जो छुप कर बैठे। गौसे आज़म ने तकरीर शुरू की, तकरीर शुरू की, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर खतीब जब तकरीर शुरू करता है तो एक मरतबा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अदा तो पूछा गया हुजूर 3 मरतबा, तो फरमाया जब मैंने पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो पूरी दुनिया विलायत मेरी जानिब मुतवज्जे हो। कहती जब मैंने दूसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो वलियों की रूहें मेरे शहर की तरफ प्रवास कर गई थी। कहते तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के मैंने तकरीर शुरू की। मैंने कहा ऐ सूफियों आ जाओ, ऐ पहाड़ों पे घास खाने वाले सूफियों नीचे आओ, ऐ दुर्वोशों अपनी खानकाह से बाहर निकलो, मैं अल्लाह का हुक्म बन के तुम पे नाफिज कर दिया गया हूँ। जब गौसे आज़म ने ये तकरीर शुरू की, आपके बेटे बैठे थे सामने, आपके बेटे बैठे थे। कहते सिर्फ मजमे में 3 लोग थे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन तकरीर करते थे गौसे पाक, मंगल इतवार और जो है मंगल इतवार और दुशंबे के, ये गौसे आज़म के 3 दिन तकरीर फरमाते। उनके बेटे कहते मजमे में 3 लोग सिर्फ बैठे थे, 3 लोग।
तीन लोग कहते हैं मैंने देखा मेरे वालिद साहब, उनके बेटे कहते मैंने आसमान की तरफ जब सर उठाया ना तो मैंने देखा पूरा आसमान रिजालुल गैब यानी अजिन्ना से भरा हुआ, जिन्नातों से भरा हुआ है। कहते हैं कि उन्होंने देखा उनके कपड़े में आग लग गई, वो बेहोश हो गए। गौसे पाक मंबर से उतरे, अपने बेटे को होश में लाके फरमाते हैं तो बेहोश क्यों हो गया? कहते बाबा जब आपने आवाज लगाई तो यहाँ तो तीन लोग बैठे थे, लेकिन जब मैंने आसमान पे देखा तो पूरा आसमान अजिन्ना से भरा हुआ था। गौसे पाक फरमाते बेटा जैसे ये आसमान जिन्नातों से भरा हुआ था, एक वक्त आएगा तेरे बाबा की तकरीर सुनने के लिए ये जमीन पूरी भर जाएगी। जमीन खुसूसियत ये थी जिन्नात भी तकरीर सुनते थे, इसीलिए आपको गौसुस सकलैन कहा जाता है। सकलैन के माने दोनों जहां, गौसुस सकलैन इसीलिए आपको कहा जाता है। तकरीर का आलम ये था कि जैसे 70 हजार का मजमा और जैसी आवाज आगे वालों को मिलती थी वैसे पीछे वालों को मिलती थी बिना माइक। ये खुसूसियत थी। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि गौसे आजम की हर रोज की महफिल जब होती ना तो 400 से 4000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। कलमा कहते बगदाद के 400 बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान इज़ाम कलम कापी लेके बैठे थे जो आपकी बातों को कोट करते। ये गौसे आजम कहते हैं आपकी तकरीर सुन के लोग कपड़े फाड़ते, बेहोश रोते थे। कहते हैं उन पे वजदानी कैफियत तारी होती, मर जाते, उनका इंतकाल हो जाता, उनके दिल पे खशियत इलाही का इस कदर गलबा होता था जनाजे उठ जाते। ये तकरीर सुन के गौसे। आज किसी पीर की बातों का वो असर होता है? वो हसद की आग में इतना जल ही रहा तो असर, वो मरा जा रहा है हसद में। सबसे बड़ी कमी तो हमारी जमात में यही कि एक दूसरे से हसद है। हसद ये बुग़्ज़ ये खत्म हो जाए तो सीने अल्लाह की रहमतों से भर जाए। जिस सीने में हसद होगा, बुग़्ज़ होगा, नफरत होगी, झूठ होगी, अल्लाह की रहमतों का क़याम। अगर चाहते हो कि ये दिल अल्लाह की रहमतों का मस्कन बने तो इसे झूठ से पाक करो। कसम खुदा की अल्लाह इतनी बरकतें अता करेगा इंसान कभी सोच नहीं सकता, कभी नहीं एहसास। गौसे आज़म तकरीर करते थे, लोगों के जनाजे उठते थे, लोग कपड़े फाड़ देते, इमामें उठा के हर महफिल में आते जिन्नात आपकी तकरीर सुनते थे, चरिंदों परिंदा और ऐसी तकरीर सुनते थे। गौसे आज़म कभी कभी फरमाते इतना रोते अल्लाह के खौफ से, कहते इतना रोते फरमाते मैं बेहोश हो जाता, लोगों को लगता कि मेरी रूह निकल गई है। कहते लोग मुझे जाते नहलाते, कफनाते, नमाज़ जनाजा का इरादा करते कि मैं उठ के बैठ जाता। फरमाते 40 दिन तक गौसे आज़म कुछ खाते नहीं थे ना पीते थे, सिर्फ दीन की तबलीग। कहते गौसे आज़म बगदाद में जब ये सब देखा तो चले गए जंगलों में बैठ गए। आवाज आई अब्दुल कादिर मैंने तुझे जंगलों के लिए पैदा नहीं किया है, मैंने तुझे अपने बंदों की हिदायत के लिए पैदा किया है। इन जंगलों को छोड़ो अब्दुल कादिर, शहर में चले जाओ। गौसे आज़म आते तबलीग करते, तारीख बताती है श्रीलंका के जंगलों तक चले जाते थे दीन की तबलीग के लिए। मेरे सरकार गौसे पाक आप 40 दिन तक ना कुछ खाते थे ना पीते थे, गैब से 70 बार एक ही आवाज आती थी अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कुर्बत की कसम है खा ले। गौसे पाक कहते थे मौला तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं खाऊंगा भी मैं पीऊंगा भी, लेकिन परवरदिगार मेरी अर्जी एक है। रफ़ा माता था अब्दुल कादिर बताओ अर्जी क्या है? गौसे पाक अर्ज करते थे मौला जो मेरा मोहब्बत करने वाला हो उसे बख्श दिया जाए। रफ़ा माता था परेशान न हो, अब्दुल कादिर जो देना होगा वो मेरा होगा, अब तो खा लो। अब गौसे आज़म खा रहे हैं, गौसे आज़म पी रहे हैं। अब बरेली का कलंदर आंखों को नम करके कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह ने उस जात से अगर मोहब्बत की तौफीक दी है तो अपने मुकद्दर पे नाज़ जिक्र करे, क्या करे, कभी कभी कुछ ना हो तो घर में खत्म कादरिया करवा दिया, चंद हुफ़ाज़ को बुला के खत्म कादरिया करवा, फिर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, वो दुआ जो कहीं ना कबूल होती है, वो से पाक फरमाती है, वो आए बगदाद मुझे तो वसीला दे दे, या तो यहाँ की मिट्टी उठा ले, उठा के दुआ कर ले, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। और गौसे आज़म जो दुआ आपके हक में कर दे तो बताओ फिर वो दुआ मकबूल नहीं होगी। खानदान आपका सच्चा है। एक मरतबा आपकी फूफी बगदाद में हज़रत आयशा के पास पहले बगदाद में कुछ लोग आए, कहते बहुत दिन से बारिश नहीं, तो गौसे पाक की फूफी ने झाड़ू उठाया और घर के आंगन में लगा दिया, कहा मौला झाड़ू मैंने लगा दिया है, अपने करम से पानी का छिड़काव तू कर। इतना कहना, इतनी बारिश हुई कि बगदाद में हर तरफ पानी दिख रहा था, इतने गहरे रिश्ते हैं इनके अल्लाह, इतने गहरे रिश्ते अल्लाह से, इनके करीब हो जाए, इनसे मोहब्बत करें, इनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करें, अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि हम सोच नहीं सकते। अब्बासी खलीफा 5 अब्बासी खुलफा का दौर, 5 अब्बासी खुलफा दौर गौसे पाक। एक मरतबा अब्बासी खलीफा है, आके 11 अशरफियों की थैली ये ले लीजिए, क्या है? क्या नजराना है? गौसे पाक ने फरमाया मैं नजराना नहीं लेता। का ले लीजिए, कब मैं नजराना नहीं लेता, का सुन्नत है, सुन्नत मुझे सिखा रहा है। तो गौसे पाक ने एक अशरफियों की थैली ली ना और लेके इस तरह से पकड़ा और इस तरह से उसको निचोड़ा, जब निचोड़ा ना तो थैली से खून निकला, फिर फरमाते हैं सुन, कहते हैं अगर तू रसूल पाक के चचा हज़रत अब्बास की आल से नहीं होता तो इन 11 थैलियों को मैं निचोड़ देता, बगदाद में सिर्फ खून नजर आता, लोग पूछते ये किसका खून है, मैं कहता ये अब्बासी खलीफा ने जो अवाम का खून चूसा है, ये वो जो अब्बासी खलीफा ने अवाम का खून चूसा है, ये वो खून, ये गौसे पाक। मुर्दे उन्होंने तो इतने जिंदे किए कि आज भी इशारा कर दे तो मुर्दे खड़े हो जाएं, ये शान। लेकिन गौसे आज़म ने सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं, आपने इस्लाम को जिंदगी दी है, इसीलिए आपको कहा जाता है मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले, दीन को जिंदा किया, जिंदगी बख्शी है। दीन पर बड़े एहसान, गौसे आज़म का नाम भी नहीं लेते, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है गौसे आज़म का भी नाम। हाँ, सुन्नी लोग वहाबियों को नहीं कह रहे ना, देवबंदियों को, सुन्नी लोग जो अपने आप को हुसैनी कहते, मौलाई कहते हैं, उसमें भी वजह है कि गौसे पाक औलाद इमाम हसन, और इसलिए गौसे पाक से क्लोज करते हैं कि औलाद इमाम हसन की, और इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह की, तो इस बुनियाद पर लेकिन मेरे गौसे आज़म की शान तो ये है, वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए। कहते हैं जब गौसे पाक तकरीर करते थे तो अंबिया आते थे रसूलुल्लाह के बेटे को मुबारकबाद, कहते हैं खुद नबी आला हज़रत कहते हैं वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी आवाज की महफिल है यार। पूछा गया आला हज़रत से क्या क्या गौसे पाक का है, कहते हैं तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पर, तेरा मेला, तेरी महफिल। 4 साल की उम्र में एक बेटे ने अपने अब्बा से पूछा था, अब्बा बगदाद किधर पड़ता है?
अपने वहां से, तो कहीं इधर मदीना है, इधर किबला है, उसके ठीक तिरछा बगदाद है। जब पता चल गया इधर बगदाद है, फिर जिंदगी भर कभी बगदाद की तरफ अपने पांव नहीं फैलाए थे। बंदा जब इस कदर अदब होता है तब जाके कहीं वो आला हज़रत बनता है और आगे चल के कहता है मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा, में भी हूं तो देता रहूं।